जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अब ज़िक्र किया था कि मैं अपने चैनल पे जो लोग फ्रॉड करते हैं या किस तरह लोग लोगों को धोखा देते हैं या कैसे को बहुत सारी चीज़ों से बचा जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बात करूँगा हाई राइज़ बिल्डिंग में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमारे लिए एक सिक्योर है, आने वाले वक़्त में हमारे लिए कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी, जिसको हम सेल करके अपनी कोई ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। जैसे बच्चों की शादी होती है, आप सोचते हैं कि यार ये मैं जोड़ लेता हूँ, बच्चों की शादी कर लूँगा, उनकी एजुकेशन पूरी कर लूँगा, बहुत सारे मैटर्स होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि हाई राइज़ बिल्डिंग के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर है? क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या इसके अंदर टेक्निकली प्रॉब्लम्स क्या हैं? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी सोसाइटी में चले जाते हैं, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएँ, अब होता ये है कि वो लोग क्या क्या करते हैं, फ़र्ज़ किया मैंने 10 मरले की जगह ले ली, ठीक है? अब वो मैंने 10 मरले की जगह सोसाइटी से बाय की इंस्टॉलमेंट पे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम रखा और वो प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस कर दिया कि जी मैं कमर्शियल जगह बना रहा हूँ। इसके अंदर शॉप्स भी होंगी, फ्लैट्स भी होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें आप इसके अंदर मौजूद होंगी। और अगर फूड कोर्ट टाइप की कोई चीज़ बनाते हैं, अगर बड़ी जगह बनाते हैं तो आपके पास वो भी मौजूद है। तो अब होता ये है कि इसमें इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि सोसाइटी ने तो वो प्लॉट उसको इंस्टॉलमेंट पे सेल किया हुआ है। अब वो बंदा वहाँ पे प्रोजेक्ट खड़ा करना शुरू कर देता है, यानी प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है, तो जो सोसाइटी है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि फ़र्ज़ किया उसने कोई बिल्डिंग बनाई कि मैंने 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी है और इसमें इतने जो है ना वो शॉप्स होंगी, इतने फ्लैट्स होंगे या जो भी है। अच्छा, अब होता ये है कि आपको क्या पता कि वो जो फ्लैट है उस बंदे ने 1 से 2 बंदों को या 2 से 10 बंदों को बेचा हुआ या नहीं बेचा हुआ? आपको आपके पास क्या ऐसा प्रूफ़ है? आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है। अब होता ये है कि जो सोसाइटी के पास जाएँगे तो सोसाइटी तो कहेगी मुझे हमें तो भई हमारी तो कोई एक चीज़ है ही नहीं है, तो उसका हम वाली वारिस कैसे बन जाएँ? यू नो अब एक बंदा अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो कर रहा है, तो हमें से कोई गर्ज़ नहीं है। हालाँकि वो सोसाइटी को होना चाहिए, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, लेकिन वो नहीं बना रही। ज़ाहिर बात है ये सारी भी गेम होती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक बंदा ये फ्रॉड कर सकता है कि वो एक फ़ाइल को 10 बंदों को सेल कर दे। आपको क्या पता भई ये फ़ाइल और वो रूम जो दिखा रहा है या शॉप किसी को दिखा रहा है, तो वो कह रहा है भई ये तो शॉप है ऑलरेडी, ये देखिए अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस तरह के किसी भी बिज़नेस में आप एक दफ़ा मेक श्योर कर लें कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर है? क्या ये बंदा पैसा लेके भाग जाएगा या क्या करेगा मेरे साथ? अभी यहाँ पे चूँकि भागने के भी बड़े अजीब से एक रूल हैं। एक बंदा एक पैसे लेके बाहर गायब हो गया। वो एसेट किसी काम का ही नहीं है। कि देखे ना, एक एसेट है जो 4 करोड़ का है, जो उसने 80 करोड़ का करके बेच दिया है, ठीक है? मुझे बताएँ 80 करोड़ रुपया उस 4 करोड़ की मालियत वाली जो जगह है, या भले 8 करोड़ कर लें, 8 करोड़ वाली मालियत वाली जगह में आप 80 करोड़ पे कैसे एडजस्ट करेंगे? वो बेच भी दें तब भी एडजस्ट नहीं होता, जो मर्ज़ी कर लें आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती। तो सोसाइटी अगर इन्वॉल्व भी हो जाती है या कोई और इदारे इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, तो भी उसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लिहाज़ा हाई राइज़ बिल्डिंग में जब भी इन्वेस्टमेंट करें, तो 100% मेक श्योर करें कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर है। ये जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं, क्या ये डेवलपर्स सही हैं? हालाँकि इवन बड़े-बड़े डेवलपर्स भी ब्लंडर मारते हैं, वो भाग जाते हैं बीच में से, या उनकी पार्टनरशिप के इश्यूज़ होते हैं या जो भी इश्यूज़ होते हैं, वो लोगों के पैसे खा जाते हैं। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था पिछले दिनों एक सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी के अंदर वो जनाब साहब गायब हो गए। हालाँकि वो करोड़ों का भी नहीं था, वो अरबों में जा रहा था प्रोजेक्ट, ठीक है? तो लेकिन क्या हुआ है कि वो भाई साहब गायब हैं और लोग उनके पीछे-पीछे भाग रहे हैं। अब वो लोग हैं जिन बेचारों की साल की जो है ना वो मेहनत है, और वो मेहनत भाई साहब लेके फिर रहे हैं, और हम जैसे लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए इस इन्वेस्टमेंट में हमेशा अभी मुझे नहीं पता, मैं किसी दिन अगर ये प्रॉपर्टी नामा वाले जो साहब हैं, अगर कभी उन्होंने मुझे मौका दिया कोई इंटरव्यू कंडक्ट करने का, तो देन आई विल आस्क हिम कि यार इससे बचने का क्या तरीकाकार हो सकता है। एक तो ये है कि हमेशा कंफर्म करें कि आरडीए अप्रूव्ड है, वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, क्या सोसाइटी उस चीज़ को मानती है, नहीं मानती है। सोसाइटी के पास चले जाएँ, ये क्या ये प्रोजेक्ट है, मैं इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो सोसाइटी मुझे क्या सिक्योरिटी देती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें,
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।